गर्दन काट दी। ये लड़का ट्यूनिस से आया है, परसों लैंड किया है और जाके इसने कैथीड्रल के अंदर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए गर्दनें उड़ा दी। और वो टीचर जिसने मुसलमान बच्चों से कहा आप लोग निकल जाएं क्लास से क्योंकि दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर यू, उसमें एक लड़की बैठ गई सांप की तरह 13 साल की, जिसने जाके बताया कि ये हुआ। कैसे आप किसी तरीके से चार्ली हेब्डो के कार्टून्स को स्टडी किए बगैर दुनिया में प्रोपेगेंडा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म स्टडी नहीं कर सकते। दिस इज अ फैक्ट। आपके इतने तस्वीरें बनी हुई हैं रसूलुल्लाह की ईरान के अंदर, कीचेन में लिए क्यों घूम रहे होते हैं लोग? हजरत अली की तस्वीर लगी हुई, उसकी लगी हुई, क्या क्या नहीं है। ये कहां से, जो टोपकापी म्यूजियम के अंदर है सारी तस्वीरें, ये कहां से आई हैं? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आज़ाद भारत लाइव पे। दोस्तों, ये एक रिएक्शन वीडियो है और इस रिएक्शन वीडियो में एक बातचीत है पाकिस्तान की जानी मानी पत्रकार आरजू काज़मी की और सुप्रसिद्ध लेखक और पत्रकार तारिक फतेह साहब के बीच की बातचीत है इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको देखकर बड़ा मजा आएगा कि किस तरह से तारिक फतेह साहब ने तुर्की और पाकिस्तान की अच्छी तरह से बैंड बजाई है। बेसिकली ये तो आप लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान कट्टरपंथ की देन है और कट्टरपंथी ताकतें हमेशा सर उठाती रहती हैं। पर दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात यह कि अगर आप और हम डेमोक्रेसी में सांस ले रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं फ्रांस की देन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की देन है। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हमें दिया फ्रीडम, फ्रेटर्निटी यानी इक्वालिटी। और किसी भी देश के अस्तित्व में आने के लिए ये बहुत ही बुनियादी चीज़ें होती हैं, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी यानी इक्वालिटी। फ्रांस ने जहाँ एक लड़ाई छेड़ दी है इस्लामिक कट्टरपंथ से, तो कई सारे इस्लामिक देश उसके खिलाफ आ गए। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान जैसा भिखारी मुल्क वो भी फ्रांस को बायकॉट करने की धमकी दे रहा है। तो चलिए देखते हैं ये पर्टिकुलर वीडियो और जानते हैं ऐसा क्या है और क्यों है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम इन चीजों पे बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे ऑफ कोर्स फ्रांस की, जहाँ पे तो पाकिस्तान तो कह रहा है कि जी हमने वहाँ होली बायकॉट कर देना है, लेकिन क्या वाकई में जो हमारे यहाँ बहुत से लोग, बहुत से असेंबली के मेंबर्स जो डुअल नेशनल है और वहाँ के पासपोर्ट लेके बैठे हैं, क्या सबसे पहले वो अपने पासपोर्ट छोड़ेंगे? इस सब पे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। तो सर मुझे सबसे पहले बताइए, ये आप खा क्या रहे हैं? ये मैं दही खा रहा हूँ, फ्रेंच है, कार्टन है, ये देखिए। तो ये मैं फ्रांस से सॉलिडारिटी के चक्कर में मैं दही और फ्रेंच परफ्यूम और फ्रेंच जूते भी खरीदूंगा। अब जितना मेरे उसमें है, आई विल शो माई सॉलिडारिटी विद द फ्रेंच। नहीं, क्यों सर आप बायकॉट नहीं करेंगे? उन्होंने गलत किया, उन्होंने जिस तरीके से कार्टून बनाए फिर उसे प्रमोट किया। इंसानियत से आप बॉयकॉट करेंगे, सिविलाइजेशन से? ये दुनिया अगर है तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से। ये पूरा नेशन का जो है, ये लिबर्टी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, ये तो आया ही फ्रांस से। इन जाहिलों को क्या पता इमरान खान और ये सुल्तान जो नया तुर्की का है, इनको क्या पता दुनिया क्या होती है? ये तो वेस्ट में गए लड़कियां ढूंढने, इधर उधर छापे मार के वापस आ गए। ये पढ़ने लिखने थोड़ी गए थे। और आपके जितने भी ये जानिसार बैठे हुए हैं जिहादी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इनको पता क्या, इन्होंने पढ़ा क्या है जिंदगी में? जिस मुल्क में 500 किताबें छपे और वो बेस्ट सेलर हो जाए 250 मिलियन लोगों में, क्या करेंगे? नसीम हिजाजी पढ़े, उनसे कहा ठीक है वो करते रहें, दुनिया में तंग ना करें। लेकिन सर किसी भी रिलीजन के सेंटिमेंट्स हर्ट करना, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, वैसे इस्लाम की बात करें, गलत है ना? आप पे पाबंदी, उन पे तो नहीं है। आप पे पाबंदी कार्टून ना बनाए, आप ना बनाए। उन्होंने कहा कि आरजू काज़मी बैठ के तुम कार्टून बनाओ। उन्होंने किसी इमरान खान से कहा बनाओ,
भाई तुम ना बनाओ, तुम अपने आप को कार्टून बने हुए, तुम्हें कार्टून बनाने की जरूरत ही नहीं है। 2 कार्टून बैठे हुए इस वक्त, इनको कुछ शर्म नहीं आती जब ये रंगरलियां मना रहे होते हैं, गोरी लड़कियों के साथ बच्चे हर जगह इनके फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, पप्पा कहाँ गए, पप्पा कहाँ गए। वो आदमी बैठ के हमें बता रहा है कि इस्लाम क्या होता है, गर्दन काट दी। ये लड़का ट्यूनिस से आया है, परसों लैंड किया है, और जाके इसने कैथीड्रल के अंदर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए गर्दनें उड़ा दी। और वो टीचर जिसने मुसलमान बच्चों से कहा आप लोग निकल जाएं क्लास से क्योंकि दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर यू, उसमें एक लड़की बैठ गई सांप की तरह 13 साल की, जिसने जाके बताया कि ये हुआ। कैसे आप किसी तरीके से चार्ली हेब्डो के कार्टून्स को स्टडी किए बगैर दुनिया में प्रोपेगेंडा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म स्टडी नहीं कर सकते। दिस इज अ फैक्ट। आपके इतने तस्वीरें बनी हुई हैं रसूलुल्लाह की ईरान के अंदर, कीचेन में लिए क्यों घूम रहे होते हैं लोग, हजरत अली की तस्वीर लगी हुई, उसकी लगी हुई, क्या क्या नहीं है। ये कहां से, जो टोपकापी म्यूजियम के अंदर है सारी तस्वीरें, ये कहां से आई हैं? और ये कैसे तय कर लिया आपने को कुछ नहीं बनेगा इसका? तो सर बाकी सारे इस्लामिक कंट्रीज भी तो उसके खिलाफ खड़ी हो रही है, पाकिस्तान अकेला तो नहीं है। इस्लामिक कंट्रीज तो जैसे को मतलब जन्नत की जमीनें, इस्लामिक कंट्री, इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। कंट्री होने के लिए यू हैव टू बिलीव इन द फ्रेंच प्रिंसिपल्स of the French Revolution, then you can be a country. You can't be a country by nothing. कंट्री का कंसेप्ट क्या, मुझे उसकी अरबी उर्दू को माने तो बताएं। हम तो अभी तक अपने कैपिटल को कहते हैं दारुल खिलाफा, पाकिस्तान का दारुल खिलाफा इस्लामाबाद है। खिलाफा कहां से आ गया भाई? कौन खलीफा है? कभी सोचा है किसी ने? कंट्री कैन ओनली एग्जिस्ट if it is born out of the principles of the French Revolution. Otherwise, go become a tribe. Tribe और country में यही फर्क होता है। ट्राइब कंट्री उस वक्त ही बनी जब लोगों को समझ में आया कि डिफरेंट लोगों की इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी कैसे होती है। उन्होंने अपनी पूरी कई सौ साल की मोनार्की को डिस्ट्रॉय करके खत्म कर दिया, और उसके बाद फ्रेंच रिपब्लिक आई, पेरिस कम्यून बना। उसी के नतीजे में फिर बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया, कहां कहां दुनिया में इनकलाब आया। सबका बेसिस फ्रांस है, अमेरिका का बनना फ्रांस का बेसिस है। थॉमस पेन जो अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में से, ही वाज पार्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये एक ही वक्त की बात है। ये डफर लोग जिन्होंने कुछ पढ़ा ना हो, चाहे वो एर्तुगाल हो, एर्दोगान हो, या एर्तुगाल तो वो है टीवी ड्रामा एनीवे, वो या इमरान खान है या बाजवा हैं, इन्होंने पढ़ा क्या जिंदगी में जो ये आगे किसी को लेक्चर देंगे? तो आपको लग रहा है कि इनकी जो ये कह रहे हैं इनकी प्रोडक्ट्स हम बैन कर देंगे और ये बायकॉट करेंगे, वो बायकॉट करेंगे, इससे कुछ होगा? इस लायक हैं कि ये फ्रेंच एवियन पानी पीते हो? ये ना पिए। तुम्हारे नसीब में नलके का जाली पानी गटर का मिला हुआ है, तुम पियो नलके से। हम एवियन पिएंगे, हमारी किस्मत, तुम्हारी किस्मत पे लानत पड़ी हुई है। स्टूपिड लोग लोगों की गर्दनें उड़ाते हैं और उसकी डिफेंड करते हैं। बेशर्म, स्कूल टीचर की गर्दन काट दी। कम से कम पाकिस्तान के स्कूल टीचरों को तो जुलूस निकालना चाहिए था कि ये बंद करो, वो भी लगे हुए साथ। तो मैंने तो हमारे एक बड़े टीवी एंकर है, उनका यूट्यूब चैनल पे मैं क्लिप देख रही थी और वो कह रहे थे कि जी वो उसके बाद उस लड़के को भी मार दिया गया ना जिसने गर्दन उड़ा दी, तो कहते हैं वो शहीद हो गया, उसको शहीद बता रहे थे वो। बताइए, तो आप करें ना, शहादत करें आप। हाँ। शहादत तो आपकी किस्मत में है। आप तो पैदा हुए हैं मरने के लिए। मुसलमान को तो ये कहा गया है कि असली जिंदगी शुरू ही मौत के बाद होती है। ये तो ट्रांजिट लाउंज है। यौम क़यामत का इंतजार है, कब क़यामत आए, जान छूटे, हिंदुओं की मारपीट शुरू करें, सारे हिंदू टेम्पल्स तोड़ें। ये ग़ज़वा हिंद की पूरी फिलॉसफी है। एक फौज जाएगी रोम और यूरोप को शिकस्त देगी, दूसरी हिंद में आके, और फिर दोनों मिलके यौम क़यामत, और फिर फ्लाइटें जाएंगी यहाँ से जन्नत को।
वहां करदाशियन सिस्टर्स खड़ी भी होंगी, वेलकम कर रही होंगी। क्या मजाक बना दिया दुनिया का। सीरियसली समझते हैं कि घोड़े उड़ेंगे और परियां आएंगी? किस टाइप के। मैं तो वीडियो देख देख के पाकिस्तानी मौलवियों के हैरान हूं कि दे जेन्युइनली बिलीव कैसे अल्लाह मियां शराब पिला रहे होंगे, अपने हाथ से पिलाएंगे। अरे और यहाँ मना है, इस दुनिया में मना है शराब? नहीं, यहाँ तो मरी बियर का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। जब तक ये इनके पास जो जिसको ये बच्चाबाजी कहते हैं वो खत्म नहीं करेंगे ये। इनको सिर्फ ये है कि हमारी बस इज्जत रह जाए। इज्जत इनकी कहाँ जाती है उस वक्त जब टांगे में साथ बच्चा लेके घूम रहे होते हैं और हवा में पिस्तौलें चला रहे होते हैं शो ऑफ करने के लिए, ये लड़का हमारा। शादी में लोगों को लड़का मिलता है साथ बीवी के, बेगैरत लोग। और पता है सर आपको, अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने आई थिंक कराची, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कराची में एक बच्ची, उसका नाम भी इत्तेफाक से आरजू, क्रिश्चियन बच्ची है, उस 13 साल की, उसको उठा के ले गए, उसकी जबरदस्ती जो 40-45 साल के आदमी से शादी कर दी। और जब कोर्ट में उसका केस सुना जा रहा था तो उस बच्ची के माँ बाप को बाहर खड़ा किया, अंदर नहीं जाने दे रहे। शर्म नहीं आती इन लोगों को? अजीब बेगैरत लोग हैं कि माँ बाप को बाहर खड़ा किया और बच्ची को अंदर जो है वो कबूलवा रहे, उसको कलमा पढ़ाया, मुसलमान बना दिया। हाँ, तो ये आपका मुल्क है और इसमें बैठ के आप बात कर रहे हैं कि मैक्रोन के खिलाफ बाइकआउट करेंगे।